किसान भाइयों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेने से पहले बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखो, हर डीलर अपना सेफ साइड खेलने के लिए अपना बना हुआ एग्रीमेंट में आपसे साइन करवा देता है और आप ट्रैक्टर लेने की एक्साइटमेंट में जहां वो साइन करने बोलता है आप करते जाते हैं, और जब बाद में आपके साथ कुछ चीजें गलत होती है। किसान भाइयों, आज की जो वीडियो अगर आपने 10 मिनट दे दिया ना तो आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं। जिन किसान भाइयों का बजट नए पे नहीं है वो सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत सारी अज्ञानता के वजह से वो ट्रैक्टर तो ले आते हैं पर उनकी ट्रैक्टर नए से भी महंगी पड़ जाती है। आज इस वीडियो में मैं वो सारी टिप्स आपको बताने वाला हूं जो ट्रैक्टर चुनाव करने के लिए आपको हेल्प करने वाली है, और साथ ही कैसे सस्ता ट्रैक्टर आप ले सकते हैं उसकी बारे पे भी मैं बारीकी में डिटेल देने वाला हूं। मैं धीरज कुमार, आप देख रहे हैं इंडिया मोटर कार। किसान भाइयों, सेकेंड हैंड ट्रैक्टर अगर आप ले रहे हैं तो आप नए का बजट नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए आप सेकेंड हैंड में जा रहे हैं। पर आप देखिए कि आप सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेते समय आपको नए से भी महंगा ना पड़ जाए, इसके पीछे दो कारण होते हैं। या तो आपको जो डील मिल रही है वो ओवर प्राइस मिल रही है, और दूसरा, अगर आप फाइनेंस में इसे ले रहे हैं तो फाइनेंस में आप 90% तक का ब्याज कर लोन ले रहे हैं, यानी कि ट्रैक्टर की कीमत का सिर्फ 10% ही आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 5 लाख का सेकेंड हैंड ट्रैक्टर देख रहे हैं तो 5 लाख में सिर्फ 50,000 रुपए देकर आप ट्रैक्टर लेकर आ रहे हैं, तो उसका 4.5 लाख रुपए का लोन हो रहा है। 4.5 लाख का लोन यानी कि उसमें सबसे ज़्यादा फंडिंग हो रहा है और उसका ब्याज भी उतना ज़्यादा होगा। आप कोशिश कीजिए कि आप कम से कम लाख रुपए या 1.5 लाख का डाउन पेमेंट कीजिए, जिससे कि आपका जो ब्याज है वो बहुत ही नॉमिनल लगे। दूसरा कारण होता है कि आपको एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ रहा है सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में। आपको मार्केट की वैल्यू नहीं पता होती कि इस ट्रैक्टर की कीमत क्या होनी चाहिए। अभी जैसे मेरे सामने ये नई ट्रैक्टर है, अगर मैं बात करता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि आप 5 साल, 6 साल या बहुत ज़्यादा 7 से 8 साल तक की पुरानी ट्रैक्टर लीजिए, और कोशिश कीजिए कि 8 से 10 साल की पुरानी ट्रैक्टर को अवॉइड कीजिए, उससे ज़्यादा पुराना ट्रैक्टर आप मत लीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप कोई 3 साल पुराना ट्रैक्टर लेते हैं, जैसे ये मेरे सामने खड़ा हुआ है जॉन डियर का 5045D। ये ट्रैक्टर 3 साल पहले इसकी कीमत जहां 8 लाख के अप्रॉक्स थी, तो 8 लाख की, अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, 8 लाख इसकी कीमत रही होगी 3 साल पहले। तो आज की डेट में 3 साल बाद इसकी कीमत सेकेंड हैंड में क्या होनी चाहिए? पहले साल 20% माइनस हो जाता है नई ट्रैक्टर का। अगर आप जैसे शोरूम से निकालते हैं, 1 साल के अंदर अंदर अगर आप बेचना चाहते हैं तो 20% उसकी वैल्यू गिर जाएगी। सेकेंड साल उसमें आपका 15% और आप जोड़ लीजिए, 10 से 15% और जोड़ लेते हैं तो 20 में हम 10 जोड़ते हैं, 30% हो जाएगी। और तीसरे साल लगभग ये आपका 35 से 40% तक का रह जाता है। 3 साल बाद आप इसका 35%, अगर इसका रेट गिर गया है तो 35% में 8 लाख का 35% निकाल लीजिए, 2,80,000 इसकी कीमत गिर जाएगी। मतलब कि ये ट्रैक्टर आपको लगभग 5 लाख या 5,20,000 के आसपास मिलना चाहिए 2 से 3 साल के भीतर में। अगर आप 5 साल में जाते हैं तो इसका रेट और कम हो जाना चाहिए, लगभग 4 लाख के आसपास इसका रेट होना चाहिए। अगर आप इससे 4 लाख से ज़्यादा ले रहे हैं 4 से 5 साल के बाद में भी, तो मतलब कि आपको इसे बहुत ओवर प्राइस में खरीद रहे हैं इस ट्रैक्टर को। आप कोशिश कीजिए कि इसका पहले साल में ही 20% गिर जाए, दूसरे साल में इसे 30%, और तीसरे साल में लगभग 35% इसका रेट गिरना चाहिए। ये हर साल इसका परसेंट गिरता है किसान भाइयों, और डिपेंड करता है ट्रैक्टर का कंडीशन क्या है। आइए कंडीशन में भी मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कंडीशन और इंजन की लाइफ, हाइड्रोलिक की लाइफ, साथ ही गियर, क्लच, ब्रेक, ट्रांसमिशन, इंजन कैसे चेक किया जाता है उसके बारे में भी मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। किसान भाई, कोई भी ट्रैक्टर लेते हैं आप उसकी रंग रूप को देखिए। उससे लुभायित होने से पहले आप सबसे पहले उसका दस्तावेज चेक कीजिए। अगर कोई आपसे कहता है कि दस्तावेज हमारे पास है, हम दिखा देंगे, या ट्रैक्टर लेने के बाद हम आपके घर भेज देंगे, बाद में बता देंगे, तो कोशिश कीजिए ऐसी डील आप ना कीजिए। आप सबसे पहले उसका आरसी देखिए, क्योंकि आरसी अगर आपके पास टेबल में है, आपके नाम पे होने वाली है, तो आप सुरक्षित हैं। अगर कोई डीलर आपसे कहता है कि हम आपके नाम में ट्रांसफ़र कर देंगे, 2 महीना लगेगा, 4 महीना लगेगा, आप ट्रैक्टर आज ले जाइए, हम पैसे तो दे रहे हैं, ट्रैक्टर हमारे पास पहुंच जाएगा, ऐसे डील और ऐसे तरीके के डील करने वालों से आप बचिए। बहुत सारे मामले में हमने ऐसा पाया है कि किसान भाई जब ट्रैक्टर घर पे ले जाता है और पेपर उनके सालों साल अटके रहते हैं, उनके नाम में ट्रांसफ़र नहीं होता, और डीलर को तो पूरी फंडिंग मिल जाती है, वो अपना मुनाफा कमा के अपना बैठा होता है और परेशान होता है किसान। सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में 4 चीज़ें हमेशा चेक करनी चाहिए आपको, जो आपके बड़े खर्चे कराते हैं। पहला सबसे बड़ा खर्चा आपका इंजन, दूसरा गियर बॉक्स, हाइड्रोलिक और टायर। किसी भी ट्रैक्टर में ये 4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आप बाहरी सजावट और दिखावे के पीछे ना जाइए, इन चारों चीज़ों को बारीकी से चेक कीजिए। कैसे चेक करना है मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ। आप किसी भी मर्जी का ट्रैक्टर टायर देखिए, जैसे कि पीछे लगा हुआ है एमआरएफ का, इसमें लगा हुआ है गुडियर का, इससे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसमें आपको सीएट का मिलेगा। तो बारीकी से आपको देखना होगा, जैसे कि ये है गुडियर का टायर। यहाँ पे आप देखिए,
यहाँ पे इसका मैन्युफैक्चर ईयर लिखा होता है, मतलब कि ये ट्रैक्टर का जो टायर है वो 2025 का मैन्युफैक्चर है, 2025 में लगाया गया है। क्या ये अपने साल को, ईयर को मैच कर पा रही है? चाहे आपका पुराना ट्रैक्टर हो, पुराना टायर हो, चाहे आपका नया टायर हो। अगर नया टायर है तो कोई सवाल ही नहीं। अगर आपको डीलर कहता है कि ये जो टायर है ये कंपनी फिटेड टायर हम आपको दे रहे हैं, तो जिस साल का ट्रैक्टर होना चाहिए उसी साल का यहाँ पे टायर का मैन्युफैक्चर ईयर भी लिखा होना चाहिए। अगर ये दोनों मिसमैच है मतलब कि डीलर आपसे झूठ बोल रहा है। देखिए, टायर पे ईयर तो मिल गया आपको, पर क्या मैन्युफैक्चर ईयर ट्रैक्टर का कैसे पहचाना जाए वो मैं आपको बताता हूँ। जॉन डियर में बड़ा आसान है, महिंद्रा में आसान है और कुछ कंपनियों में आसान है। बाकी आपको पेपर देख के ही पता चल पाएगा कि उसकी मैन्युफैक्चर कब की है। देखिए, जॉन डियर में यहाँ पे मैन्युफैक्चर ईयर लिखा होता है। ये है 8वें महीने 2025 का मैन्युफैक्चर किया हुआ ट्रैक्टर है, यानी कि टायर भी 2025 का है और ट्रैक्टर भी 2025 का है। इससे कि दोनों का मैच हो गया। आप ऐसा सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में भी मैच कर सकते हैं, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार की फ्रॉड होने से बच सकते हैं। किसान भाई, किसी भी सेकेंड हैंड ट्रैक्टर को लेने से पहले इंजन चेक करने के लिए आपको 2-3 तरीके से आप चेक कर सकते हैं। पहला, जब आप इंजन को चालू करते हैं, चालू होने के साथ ही अगर वो लगातार धुआं ज़्यादा दे रहा है, अगर शुरुआत के कुछ सेकंड धुआं देने के बाद बंद हो जा रहा है तो वो नॉर्मल है। अगर वो लगातार धुआं दे रहा है, इसका मतलब कि इंजन में काम आने वाला है। दूसरा, आप यहाँ पे जो ऑयल चेक करने का लेवल होता है, आप इसे निकालिए। इसको निकालने के बाद में आप यहाँ पे पास आइए, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ से ऑयल चेक किया जाता है। यहाँ पे आप हाथ रखिए, ट्रैक्टर आपका चालू होना चाहिए। ये यहाँ पे जैसे आप उंगली रखेंगे ऐसा दबा के रखेंगे और ट्रैक्टर चालू होना चाहिए। उसके बाद कुछ देर बाद जब आप हटा के देखेंगे तो आपके हाथ में यहाँ पर कहीं पे भी ऑयल के छींटे नहीं आना चाहिए। अगर ऑयल के छींटे आ रहे हैं मतलब आपके ट्रैक्टर में 50-60 हज़ार से लेकर ज़्यादा खर्चा हो सकता है। ये 2 तरीके से आप इंजन चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका आपका ये है कि इंजन की आवाज़, अगर आप बेहतर इंजन ट्रैक्टर ज़्यादा चलाए हैं तो आपको समझ में आ जाएगा आसानी से कि ट्रैक्टर का जो इंजन का आवाज़ है वो स्मूथ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर स्मूथ नहीं है, कहीं से आवाज़ आ रहा है कर्कश का या क्रैंक का टकराने का या पिस्टन का रिंग का अगर आवाज़ ज़्यादा निकल के आ रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि उस ट्रैक्टर को में 50 से 60 हज़ार रुपये मेरे लगने वाले हैं। दूसरा सबसे बड़ा खर्चा जो आपको आ सकता है वो है इसका ट्रांसमिशन, यानी कि गियर बॉक्स। गियर चेक करने के लिए आसान तरीका है किसान भाइयों, आप ट्रैक्टर को चालू कीजिए और गियर लगाकर देखिए। जैसे आप गियर लगाते हैं तो ये जो प्लेपन है, हर गाड़ी का प्ले अलग अलग होता है, हर ट्रैक्टर कंपनी का प्ले अलग होता है। आप इसका प्ले को देखेंगे, जब आप लगाएंगे तो स्मूथली ये लगना चाहिए और ट्रैक्टर में आवाज़ नहीं आना चाहिए गियर लगते समय। और सभी गियर को आप लगाएं, ऐसा नहीं कि आपका पहला दूसरा लग रहा है, तीसरा चौथा अटक रहा है या पहला गियर ही अटक रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके ट्रैक्टर में गियर लगाते समय आपको परेशानी हो रही है और ये गियर फंस रहा है, यानी कि आपको गियर में काम आ सकता है, जिसकी वजह से आपको ट्रांसमिशन का ओपन करना, ट्रांसमिशन को खुलवाना और उसमें गियर डलवाना आपके लिए एक महंगा सौदा बन सकता है। इसके अलावा गियर को और टेस्ट करने के लिए ट्रैक्टर को आप चालू कीजिए, गियर लगाइए और ट्रैक्टर को लोड में उठाने की कोशिश कीजिए। अगर ये लोड में सही से उठा पा रहा है तो इसका मतलब ट्रांसमिशन सही है। अगर गियर वापस छोड़ दे रहा है, यानी कि आपके गियर में जो दांतें हैं, जो उसकी गरारी जो पकड़नी चाहिए वो घिस चुकी है और बार बार आपका न्यूट्रल पोजीशन में आ जा रहा है, तो गियर को ज़रूर इसमें चेक करें। इसके बाद आपको ध्यान देनी चाहिए स्टीयरिंग में। स्टीयरिंग जब भी आप देखें, या मैनुअल ट्रैक्टर लेते हैं या पावर स्टीयरिंग में जाते हैं, तो पावर स्टीयरिंग ट्रैक्टर पे आप इसे, अभी आप देखेंगे ये जैसे सामने टायर देखिए, ये अभी कट रहा है और इसमें आपको एहसास होगा कि हल्का हल्का गियर जो है वो उसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आपको स्टीयरिंग में अनुभव हो जाएगा, एहसास हो जाएगा। अगर इसके दांतें घिस चुके हैं तो आपको ये फील नहीं हो पाएगा, और दांतें अगर घिस गए हैं यानी कि आपको स्टीयरिंग पे काम आ सकता है, ये फील आप कर सकते हैं। दूसरी, आप ट्रैक्टर को चलाइए और पहले आप ट्रैक्टर को चालू कीजिए और चालू करने के बाद आप फुल कटिंग लीजिए। कटिंग करते समय अगर आपको बहुत ज़्यादा फंसने या हल्का अटकने या बहुत ज़्यादा आपको इसमें ताकत लगाने का अनुभव हो रहा है, यानी कि आपकी स्टीयरिंग जो कॉलम है उसमें काम आ चुका है और आपको उसको सुधरवाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो आपके लिए एक खर्चे का कारण बन सकता है। किसान भाइयों, उसके बाद आपको क्लच चेक करना चाहिए। अगर आप क्लच का पेडल पूरा दबा रहे हैं तो ये बहुत ही लाइटली प्रेस होना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप गियर लगाते हैं, गियर लगाने के बाद जब आप क्लच से काम लेते हैं तो ट्रैक्टर में ताकत भरपूर आना चाहिए। ट्रैक्टर दबा सा नहीं लगना चाहिए, कमज़ोर नहीं लगना चाहिए।
अगर क्लच में काम आ रहा है तो ट्रैक्टर का पावर कमज़ोर हो जाएगा, जिससे कि आप इम्प्लीमेंट वगैरह चलाएंगे या अगर कुछ हेवी काम करते हैं तो ट्रैक्टर आपका साथ नहीं दे पाएगा और आपको क्लच बदलाने का खर्चा बैठने वाला है। ब्रेक भी चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हर ट्रैक्टर में 2 पैडल दिए होते हैं, एक पैडल राइट साइड का राइट टायर के लिए, लेफ्ट साइड का लेफ्ट टायर के लिए। आप इसे पहले अलग कीजिए। अलग करने के बाद में आप देखिए कि ये पैडल कितना दब रहा है। अगर ये यहाँ तक लास्ट है तो दूसरा पैडल भी यहीं तक ही लास्ट होना चाहिए। अगर दोनों पैडल के बीच में एक ज़्यादा दब रहा है और दूसरा कम दब रहा है, यानी कि एक साइड का पैडल का डिस्क ब्रेक जो है आपका या सादा ब्रेक घिस चुका है, उसको रिपेयर कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद आप देखिए कि पैडल इससे ज़्यादा नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर ये इससे ज़्यादा नीचे जा रहा है, इस पोजीशन से ज़्यादा अगर नीचे की ओर जा रहा है, इसका मतलब कि आपका जो डिस्क पैड है वो घिस चुका है और आपको समय में बदलाने की आवश्यकता पड़ सकती है, जो कि आपके लिए खर्चे का कारण बन सकता है। हाइड्रोलिक चेक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हाइड्रोलिक एक बहुत बड़ा खर्चा है ट्रैक्टर के लिए। इसे चेक करने के लिए आप कोई भी इम्प्लीमेंट लगाएं और उसे उसके ऊपर खड़े हो जाएं। जैसे कि अगर नांगर है तो 2-3 आदमियों को खड़ा कर दीजिए जो आपके साथ में गए हुए हैं, और उसके बाद इसको उठाकर देखें हाइड्रोलिक को, जिससे कि हाइड्रोलिक पंप तगड़ा है या कमज़ोर हो चुका है वो आपको समझ में आसानी से आ जाएगा। हाइड्रोलिक एक बहुत बड़ा पार्ट है। अगर हाइड्रोलिक पंप खुल चुका है, रिपेयर हो चुका है, तो वो नए जैसा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा, कंपनी जैसा परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा, जिसकी वजह से आपको बाद में दिक्कत आ सकती है। किसान भाइयों, ट्रैक्टर का एक और इंजन को चेक करना या ट्रैक्टर में कभी काम हुआ है उसको आसानी से समझने के लिए सबसे पहले आप ट्रैक्टर का बोनट को ओपन कर लीजिए। हर ट्रैक्टर का ओपन करने का तरीका अलग होता है। जैसे मैंने इसे ओपन कर लिया, आप इंजन को बारीकी से देखें, कहीं पे भी कोई नट ओपन तो नहीं किया गया है। आज के समय में नट के ऊपर भी आसानी से पेंट कर देते हैं, जिससे कि समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इंजन खुला है कि नहीं। कहीं पंप ओपन तो नहीं हुआ है, पिस्टन में कोई काम तो नहीं किया गया है, इंजन में कहीं से भी नट बोल्ट ओपन तो नहीं किया गया है। साथ ही सर्विस रिकॉर्ड जरूर चेक करवाएं और ये जरूर श्योरिटी लें कि ट्रैक्टर जितनी चली हुई है उतना ही घंटा उसका कंपनी पे सर्विस या वहाँ के टीम आकर सर्विस की हुई है कि नहीं। ये चीज़ों का आप बारीकी से ध्यान जरूर रखें। इसके अलावा किसान भाइयों, ट्रैक्टर की वो सारी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट जैसे कि हेडलाइट, इंडिकेटर, सर्च लाइट, ये सारी चीज़ों को आप ऑन करके देखिए और यूज़ करके देखिए कि ये सभी चालू हालत में है या बंद पड़े हुए हैं। ये सारी छोटी छोटी बातें आपके पैसा बचा सकते हैं। और साथ ही सेकेंड हैंड ट्रैक्टर में जहां अगर आप नए की तरफ ना जाकर सेकेंड हैंड में अगर आप पैसा बचाना चाह रहे हैं या सेकेंड हैंड लेना चाह रहे हैं, तो इन बारीकी बातों को आपको देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आपका पैसा सेव हो सके। और डीलर को बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके वजह से वो आपको मोटे दाम पे अपना बेच के ज़्यादा मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं। उससे आप आसानी से इन चीज़ों को पकड़ सकते हैं, बच सकते हैं। किसान भाई, और कोशिश कीजिए आप जब भी फाइनेंस प्रक्रिया के साथ जा रहे हैं तो सरकारी बैंक से आप फाइनेंस करवाइए, जिसमें बहुत ही कम लोन लगता है आपको, कम ब्याज लगता है आपको। और उनकी जो पॉलिसी रहती है वो किसानों के हित के लिए रहती है। कुछ प्राइवेट बैंक भी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ, बैंकों के साथ जाइए, किसी भी सेल्फ फाइनेंस में मत जाइए, क्योंकि उनका ब्याज दर बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, आप नया ट्रैक्टर अगर आप ले रहे हैं तो आपको बहुत कम ब्याज दर में ट्रैक्टर मिलता है, और वही सेकेंड हैंड ट्रैक्टर आपको दोगुना ब्याज दरों में ट्रैक्टर मिलता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप लेते हैं ट्रैक्टर तो उससे 30-35-40% तक का डिप्रिसिएट होना चाहिए, यानी कि उससे कम, नए से कम मिलना चाहिए। और हाँ, एक और आप ध्यान रखिए, आज के डेट में रेट में तुलना मत कीजिए कि आज ट्रैक्टर का कीमत क्या है। जो भी ट्रैक्टर आप ले रहे हैं, ये ट्रैक्टर उस समय क्या कीमत में बिकी थी नई, और आज उसकी कीमत आप उसके हिसाब से डिप्रिशिएट कीजिए, तब आपको सही वैल्यू मिलेगा। जैसे ये CRDI इंजन अगर आप देखते हैं तो ये सब ट्रैक्टरों की कीमत अभी 12.5-14 लाख के पास आ चुकी है। और आप पहले सादा इंजन का देखेंगे तो उसकी कीमत उस समय यही 4 व्हील ट्रैक्टर आपको 2 से ढाई लाख रुपए सस्ता मिलता था। तो आप 2 से ढाई लाख रुपए सस्ता वाला ट्रैक्टर के हिसाब से आप उसमें अनुमान लगाइए, तो आपका कैलकुलेशन सही बैठेगा। किसान भाइयों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि आपको सेकेंड हैंड ट्रैक्टर लेने से पहले बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। देखो, हर डीलर अपना सेफ साइड खेलने के लिए अपना बना हुआ एग्रीमेंट में आपसे साइन करवा देता है, और आप ट्रैक्टर लेने की एक्साइटमेंट में जहां वो साइन करने बोलता है आप करते जाते हैं, और जब बाद में आपके साथ कुछ चीज़ें गलत होती है तब आपको लगता है कि भाई साहब मैंने तो ये चीज़ें बोली नहीं थी, तब डीलर बोलता है आपने खुद साइन किया हुआ है, और आप फंस जाते हैं। आप जहां 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख तक खर्चा कर रहे हैं, वहां पे 1,000 रुपये और खर्चा कीजिए।
आप एक वकील को पकड़िए, उसे बताइए कि मैं ये ट्रैक्टर ले रहा हूँ, मेरे साथ ये सारी चीज़ें कंडीशन में हो रही है, जो डीलर मुझे बोल रहा है वो चीज़ हो रहा है। आप उस एग्रीमेंट में उस डीलर से एक स्टाम्प में बनवा के आप साइन करवाइए। उससे होगा क्या कि कल के डेट में अगर डीलर मुकरना भी चाहे ना तो मुकर नहीं पाएगा। आपके पास एक डॉक्यूमेंट्स रहेगा जिससे कि आप सेफ रहेंगे। अगर डीलर बोलता है कि मैं साल भर में नाम ट्रांसफर करा दूंगा, अगर डीलर बोलता है कि आपके ट्रैक्टर में कोई खर्चा नहीं आएगा, हम गारंटी देंगे आप चलाइए, तो वो सारी चीजें लिखी हुई होनी चाहिए। आप कैसे प्रूफ करेंगे? और आपको एक डॉक्यूमेंट्स आप खर्चा कीजिए 1000 रुपए और ये आपके लिए सेफ एंड साइड रहने वाला है। उम्मीद करता हूँ किसान भाइयों, मैंने आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की है कि कैसे सेकेंड हैंड ट्रैक्टर का चुनाव करना चाहिए और कैसे डीलर जो है अपने किसानों को बांध देता है और उन्हें फंसा देता है, उससे कैसे बचा जा सकता है। आप आसानी से समझ गए होंगे। मिलते हैं ऐसी और नॉलेज भरी वीडियो के साथ, और ऐसे ही नॉलेज भरी वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेगी। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हमें मोटिवेशनल मिले कि हम ऐसी वीडियो आपके लिए हमेशा बनाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।